ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान। रोटी के बगैर तो इंसान भी अधूरा है, और रोटी के लिए ही दुनिया में उतनी मेहनत करता है कि सिर्फ रोटी खाने के लिए। कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी चैन से मिल जाए बस ज़िंदगी अपनी संवर जाएगी। तो इंसान का है और रोटी के बिना कुछ भी नहीं है साहब। रोटी एक बहुत नेमत है ऊपर वाले की, उसने हमें इतनी बड़ी नेमत दी है कि रोटी के अलावा हम कुछ भी खा लें तो साहब पेट तो भर जाता है वक्ती तौर पर, लेकिन हकीकत सच्चाई वो ये है कि अगर सही पेट भरता है तो वो सही मायनों में रोटी से ही पेट भरता है। और ऊपर वाले से लोग मिसाल भी देते हैं कि 2 वक्त की रोटी चैन से मिल जाए तो और दुनिया में क्या चाहिए। तो यानी कि रोटी को लेके बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियां हैं। तो साहब आज हम रोटी का जिक्र यूं कर रहे हैं, रोटी की मिसाल इसलिए दे रहे हैं कि आज हम मनमोहन देसाई, राजेश खन्ना, मुमताज़ जी की फिल्म रोटी का जिक्र कर रहे हैं। आज हम रोटी फिल्म के बारे में आपको एक ऐसी चीज़ बताएंगे शायद आपको मालूम नहीं होगी। जी हाँ, हम समझते हैं कि आपको मालूम नहीं होगी। रोटी का बिजनेस तो बहुत ज़बरदस्त रहा, और आप भी जानते हैं कि मनमोहन देसाई साहब की फिल्में मसालेदार फिल्में होती हैं। हर फिल्म को उनका एक ऐसा एंटरटेनमेंट होता है कि पब्लिक खुश रहती है। यानी कि फिल्म की कहानी से लेकर और फिल्म को गाने लेकर और फिल्म के कलाकारों को लेकर हर चीज़ बेहतर होती है, सुपर होती है। तो मनमोहन देसाई साहब के सामने कलाकार कोई भी रहा हो, उन्होंने फिल्म में फुल एंटरटेनमेंट दर्शकों के लिए दिया है। तो साहब मनमोहन देसाई साहब की ये खूबी बहुत थी और उनके अंदर ये टैलेंट था। उनकी हर बात बड़ी निराली थी। वो कहते थे कि मेरी फिल्म में आप फुल एंटरटेनमेंट लीजिएगा, आपको मेरी फिल्म में फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा, आपका पैसा वसूल मेरी फिल्में बनती हैं। और ये सच्चाई है कि उनकी कोई सी भी फिल्म उठा के देख लो, वो फिल्म आज भी अच्छी लगती है और उनकी फिल्मों के गाने भी बजते रहते हैं। तो साहब फिल्म रोटी का एक जिक्र करते हैं, इसमें एक चीज़ बताते हैं कि पहले राजेश खन्ना जी से पहले इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा साहब काम करने वाले थे। तो साहब हर बार आपको हम एक नई चीज़ बताते हैं कि किस कलाकार ने किस फिल्म में काम करना था उसको छोड़ा। तो अब आज हम रोटी के लिए बता रहे हैं कि इसमें राजेश खन्ना जी से पहले इसमें काम करने वाले थे शत्रुघ्न सिन्हा, और वो क्या वजह रही कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब रोटी फिल्म में वो काम नहीं कर पाए। खैर साहब एक अलग कहानी होगी, जो भी इनका आपसी मसला रहा हो। तो साहब अब आपको हम एक बहुत ही हसीन किस्सा सुनाने जा रहे हैं, एक चैलेंज करने वाला किस्सा। मनमोहन देसाई साहब जब रोटी फिल्म बनाने जा रहे थे तो पहले इन्होंने इसकी कहानी तैयार कराई, और उस कहानी के लिए इन्होंने कई लोगों को ढूंढा कि इस फिल्म के संवाद यानी डायलॉग्स ऐसे होने चाहिए जो पब्लिक के दिल दिमाग पर छा जाएं। फिल्म तो हमारी इंटरटेनमेंट है, लेकिन हम चाहते हैं कि डायलॉग्स ऐसे होने चाहिए कि लोग इस फिल्म के डायलॉग को भी याद करें। तो साहब बहुत बढ़िया बात थी मनमोहन देसाई साहब की, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, और बहुत ही प्यारी बात थी कि वो चाहते कि पब्लिक अगर मेरी फिल्म में पैसा देखने आ रही है तो कम से कम उनका पैसा वसूल हो। ये मनमोहन देसाई साहब की बड़ी बात थी कि वो दर्शकों का उन्होंने हमेशा ख्याल रखा। तो साहब हम बता रहे थे कि डायलॉग के ऊपर उन्होंने बहुत सारे डायलॉग राइटरों को रिजेक्ट कर दिया था और उनकी समझ में नहीं आया। तो फिर उसके बाद उनकी मुलाकात होती है, अरे साहब कॉमेडी किंग, जो हमारी इंडस्ट्री के कॉमेडी किंग और एक्शन रोल जो भी रोल आया करा और संवाद राइटर, आप समझ गए होंगे हम कादर खान साहब की बात कर रहे हैं। कादर खान साहब की मुलाकात मनमोहन देसाई साहब से हुई। उन्होंने ये बात रखी कि आप इस फिल्म के डायलॉग्स लिखिएगा और कहानी हम आपको सुना देते हैं, आप सुन लीजिएगा। और एक शर्त हमारी है, एक शर्त अगर आप पूरी करेंगे तो आप इस फिल्म के डायलॉग्स लिख पाएंगे। तो हमारी शर्त यह है कि उन्होंने कुछ सिचुएशन बताई मनमोहन जी ने कि इस तरह के मुझे डायलॉग चाहिए। अब तक मैं बहुत डायलॉग राइटर को मना कर चुका हूँ, लेकिन जो डायलॉग्स मुझे चाहिए अगर आपने वो डायलॉग्स लिख दिए तो फिर आप इस फिल्म के लिए पक्के हैं। यानी कि कादर खान साहब को मनमोहन देसाई साहब ने चैलेंज किया कि आपको ये डायलॉग लिखना है। तो साहब हुआ यही कि उन्होंने क्या, मुझे 2 दिन का टाइम दीजिएगा।
उन्होंने वक्त लेके फिर फौरन मनमोहन देसाई साहब के सामने कि सर ये सुनिएगा आप। मनमोहन देसाई साहब ने डायलॉग सुनने के बाद अरे साहब, मनमोहन देसाई साहब बोले और कादर खान से कि अरे कादर भाई, आपने तो मेरी उम्मीद से ज़्यादा डायलॉग अच्छे लिख डाले, जो मैं चाहता था आपने उससे अच्छे डायलॉग्स दे दिए, वाह आप डन। और उन्होंने फ़ौरन कादर खान साहब को गले से लगा लिया। और रोटी फिल्म के डायलॉग्स भी अच्छे हैं, फिल्म भी अच्छी है, सुपरहिट फिल्म है रोटी, कमाल फिल्म है, कमाल। और साहब ये भी सुना था कि कादर खान साहब के सामने एक रोल की भी ऑफ़र की गई थी, लेकिन कादर खान साहब ने कहा था नहीं, फ़िलहाल मैं इस फिल्म में डायलॉग्स लिखूंगा। और उसके बाद डायलॉग के बाद कादर खान साहब मनमोहन देसाई साहब की और भी कई फिल्मों में आए, और कादर खान साहब का डायलॉग राइटर एंड एक्टर दोनों सिलसिला इतना ज़बरदस्त चलता रहा कि कादर खान साहब ने अपनी छाप पूरे हिंदुस्तान में छोड़ी, पूरी दुनिया में छोड़ी। लोग याद करते हैं आज भी कादर खान साहब को। खैर साहब, रोटी फिल्म एक ऐसी फिल्म बन पाई, यादगार फिल्म बन पाई। राजेश खन्ना और मुमताज़ जी की जोड़ी तो सुपरहिट थी, और राजेश खन्ना साहब पे बोले हुए डायलॉग्स, एक डायलॉग्स भी आज लोगों को याद हैं। और किस अंदाज में राजेश खन्ना साहब ने इस फिल्म में वो डायलॉग्स बोले थे। और साहब हर अंदाज़, राजेश खन्ना साहब का अंदाज़ तो सबको मालूम है, एक अलग अंदाज़ था, उस अंदाज़ पर लोग बड़े फ़िदा थे और राजेश खन्ना साहब को हमेशा पसंद करते आए थे। और राजेश खन्ना और मुमताज़ जी की जोड़ी भी सुपरहिट रही थी, सुपरहिट। दोनों ने और भी बहुत फिल्मों में काम किया जो कामयाब फिल्में रही हैं। और साहब राजेश खन्ना साहब का स्टारडम तो आप सबको मालूम है, उनका अंदाज़ बड़ा गज़ब का। हमारी दुआएं उन सबके साथ हैं, भले ही वो राजेश खन्ना साहब और मनमोहन देसाई जी हमारी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारी दुआएं उनके साथ हैं, वो जहाँ भी रहें खुश रहें, यही हमारे दिल से दुआ है। मर्द होकर बीड़ी पीती है, तुझे शर्म नहीं आती? मर्द होकर बीड़ी नहीं पीता, तुझे शर्म नहीं आती? दुनिया में अभी तक ऐसा कोई फंदा नहीं बना जो मंगल की गर्दन में फिट हो सके। मैं बुरा बना तो रोटी के लिए, आप जेलर बने तो रोटी के लिए। मंगल के दिन पैदा हुआ, मंगल के दिन पकड़ा गया, और मंगल के दिन ही फांसी की सजा हुई। इसलिए मंगल की मौत भी मंगलवार के दिन ही होगी। बहुत बोलता है।